राजकुमारी ने औरंगजेब की तस्वीर को लात मार दी थी, जिस कारण औरंगजेब से गुस्सा हो गए। महाराणा ने की थी औरंगजेब से राजकुमारी की रक्षा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे महाराणा की कहानी अपने वीडियो के माध्यम से सुनाना जा रहा हूँ, जिसने मुगलों से कभी हार नहीं मानी और उन्हें युद्धों में भी हराया। आप मुझसे ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानियाँ ला सकूँ। ये कहानी है महाराणा राज सिंह की, जिन्होंने 1652 से 1680 ईस्वी तक राज किया था। उन्होंने 10 अक्टूबर 1652 को अपने पिता महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राज सिंहासन संभाला था। राज सत्ता संभालते ही उन्होंने टीका दौड़ प्रथा की शुरुआत की। दरअसल टीका दौड़ सुनिश्चित नीति के तहत शुरू की गई एक प्रथा थी, जिसमें मेवाड़ के राजकुमार जंगल में शिकार के बहाने शत्रु राज्य की सीमा में 50 से 100 किलोमीटर तक आगे बढ़कर अपने सैन्य शिविरों की स्थापना कर लेते थे। इस प्रथा के बहाने महाराणा राज सिंह ने सिकुड़े हुए मेवाड़ का विस्तार मालवा व गुजरात, ऊपर संभल और पश्चिम में मारवाड़ तक के सीमावर्ती क्षेत्रों तक कर लिया था। देखते ही देखते मेवाड़ का राज्य लगभग दोगुना हो गया था। उधर दिल्ली की राज सत्ता में भी परिवर्तन हो चुका था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा खुर्रम 1627 को शाहजहां के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया। जैसा कि पिछले बार हमने चर्चा की थी कि जहांगीर के अंतिम समय में उसके पुत्रों के मध्य युद्ध चल रहा था, तो महाराणा कर्ण सिंह ने खुर्रम की दिल्ली की सत्ता प्राप्ति में सहायता की थी। यहाँ तक कि खुर्रम का शाहजहां के रूप में नामकरण भी महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। इस प्रकार शाहजहां मेवाड़ की राज सत्ता के ऋणी थे। शायद इसलिए जब महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ प्रथा के बहाने मेवाड़ का विस्तार किया तो शाहजहां ने चुप्पी साध ली। यह तो सबको पता है कि मुगलों में सबसे निकृष्ट शासक औरंगजेब था। फिर भी अकबर और बाबर भी बड़े आतताई हुए थे। उनके मुकाबले शाहजहां और जहांगीर बड़े उदारवादी थे। इसके पीछे तर्क यह है कि इनका जन्म राजपूत माताओं से हुआ था। औरंगजेब, अकबर और बाबर के मुकाबले इनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा थोड़ी कम थी। सन 1657 में शाहजहां ने अचानक बीमार पड़ जाने के कारण उसके पुत्रों में मुगल सत्ता के लिए उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। शाहजहां के अंतिम समय में उसके 4 पुत्र जीवित बचे थे। दारा शिको, शाहजहां, औरंगजेब और मुराद बख्श। दारा शिको को जोधपुर के महाराज यशवंत सिंह का साथ मिल चुका था, तो दूसरी ओर महाराणा राज सिंह बड़ी कुशलता के साथ एक जगह बने हुए थे। उन्होंने किसी की सहायता नहीं की। हालांकि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा राज सिंह ने परोक्ष रूप से दारा शिकोह का साथ दिया था। कविराज श्यामल की वीर विनोद में महाराणा उदयपुर के कार्यकाल के गोपनीय पत्रों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि उत्तराधिकार युद्ध के दौरान औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को समर्थन प्राप्त करने के लिए कई पत्र भेजे थे। फरवरी 1658 में औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को लिखे एक पत्र में कहा कि मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा हूँ। उत्तराधिकार के युद्ध में मेरा साथ देते हुए मेवाड़ की एक सैन्य टुकड़ी भेज दो। जब महाराणा राज सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति के हाथों भेजे गए एक पत्र के माध्यम से पुनः समर्थन की मांग की थी। इस बार औरंगजेब ने महाराणा के सम्मान में कीमती वस्त्र और रत्न जड़ित अंगूठी भी भेजी थी। कुछ दिनों के बाद एक पत्र के माध्यम से औरंगजेब ने फिर से एक राजपूत टुकड़ी की मांग की थी। इस बार औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को लालच देते हुए कहा था कि वह उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थायी अधिकार की मान्यता दे देगा। मार्च 1658 को भेजे गए पत्र में
चौथे पत्र में औरंगजेब ने गिड़गिड़ाते हुए अनुरोध किया था कि मेवाड़ के युवराज को नर्मदा नदी के दूसरी तट पर उनके साथ शामिल होने के लिए भेजा जाना चाहिए। अप्रैल 1659 में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को पराजित करके उसका सिर कलम कर दिया और कटे हुए सिर को थाली में सजाकर शाहजहां को पेश किया था। फिर अपने प्रिय पुत्र की इस दुर्दशा से व्यथित शाहजहां को उसने कारावास में डालकर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली थी। मुगल सत्ता के सिंहासन और औरंगजेब के बैठते ही मुगल साम्राज्य से मेवाड़ घराने के संबंध बदलने लगे। दरअसल औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच मुख्य 3 कारणों से संघर्ष हुए थे। किशनगढ़ जैसे छोटे राज्य की एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम चारुमती था, उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर थी। जैसे ही यह बात औरंगजेब तक पहुंची, औरंगजेब ने चारुमती के माता पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था। चारुमती के माता पिता ने वो प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया, किंतु चारुमती को औरंगजेब के साथ विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। दरअसल राजकुमारी चारुमती महाराणा राज सिंह से प्रेम करती थी। उन्होंने महाराणा राज सिंह को भेजे गए अपने पत्र में लिखा, एक कोये के साथ बुगले का विवाह कदापि नहीं होगा। या तो आप मुझसे विवाह कर लें, अन्यथा मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। राजकुमारी चारुमती का यह पत्र मिलते ही महाराणा राज सिंह अपनी विशाल सेना को बारात के रूप में लेकर किशनगढ़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराणा राज सिंह अपने एक सामंत रतन सिंह चूड़ावत को 50,000 की सेना के साथ जयपुर के रास्ते भेजते हैं ताकि औरंगजेब की सेना की निगरानी रखी जा सके। यहाँ पर रतन सिंह चूड़ावत से संबंधित एक मार्मिक प्रसंग का भी उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल महाराणा जय सिंह द्वारा सामंत रतन सिंह चूड़ावत को जयपुर भेजने का आदेश देने के कुछ ही समय पहले उसका विवाह आडी रानी से हुआ था। जैसा कि युवावस्था में होता है, वे जयपुर जाते समय बार बार अपने संदेहवाद को भेजकर आडी रानी से उसकी याद के रूप में कोई न कोई निशानी मांगते हैं। आडी रानी ने प्रेम स्वरूप कुछ न कुछ यादगार भेजती रहती है। जब तीसरी बार संदेहवाद रानी के पास पहुंचता है तो आडी रानी के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि अगर रतन सिंह ऐसे ही प्रेम में बंधे रहेंगे तो महाराणा राज सिंह के दिए हुए कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आडी रानी ने अपनी गर्दन काटकर रतन सिंह के पास भेंट स्वरूप भिजवा दी। जब रतन सिंह को आडी देवी का कटा हुआ शीश मिलता है तो उसका हृदय आवेश और करुणा से भर जाता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो आडी रानी रतन सिंह चूड़ावत को अपने बंधनों से मुक्त कर देती है ताकि वह राज कर्तव्य की पूर्ति तन्मयता से कर सके। अपनी रानी के वियोग में रतन सिंह चूड़ावत औरंगजेब की सेना पर काल कर टूट पड़ते हैं। हालांकि कई मुगल सैनिकों से एक साथ गिर जाने के कारण रतन सिंह चूड़ावत वीरगति को प्राप्त होते हैं, किंतु उसके पराक्रम के कारण औरंगजेब समय पर किशनगढ़ नहीं पहुंच पाता, जिससे महाराणा राज सिंह का विवाह चारुमती के साथ हो जाता है। इस प्रकार महाराणा राज सिंह एक वैसी औरंगजेब से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का अस्तित्व की रक्षा कर पाते हैं। उसने पूर्वजों की भांति ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। वर्ष 1669 में धर्म में अंधे हुए औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी करते हुए कहा, जितने भी वैष्णव मंदिर हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। जैसे ही औरंगजेब के द्वारा यह फरमान पता चलता है तो गोवर्धन मंदिर के गोसाइयों ने श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर राजस्थान की तरफ भागना पड़ता है। राजस्थान पहुंचकर गोसाई बूंदी, जयपुर, कोटा और जोधपुर के महाराजा से संरक्षण देने का आग्रह करते हैं, किंतु सभी ने संरक्षण देने से इनकार कर दिया। गोसाइयों ने विचार किया कि अब संपूर्ण राजस्थान में केवल एक ही पराक्रमी राजा शेष है जो औरंगजेब के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। गोसाई जब महाराणा राज सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने गरजते हुए कहा,
जब तक मेरे 1,00,000 राजपूतों के सिर नहीं कट जाते तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। आपको मंदिर के लिए वो जगह जो जगह उचित लगे वहाँ मंदिर बनवाइए। मैं स्वयं आकर मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा करूँगा। 20 फरवरी 1672 को उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बनास नदी के किनारे सिंहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सन 1934 को उदयपुर के तत्कालीन शासक ने श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य पुजारी श्री तिलकायत जी महाराज को मंदिर का संरक्षक और प्रबंधक नियुक्त करते हुए श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी संपत्ति पर पूर्णतः मंदिर के ही अधिकार की घोषणा कर दी। वर्तमान में यह मंदिर भारत के सर्वाधिक धनी मंदिरों में आता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि श्रीनाथ द्वारा में एक जगह पर भी इस बात का विवरण नहीं मिलता कि महान महाराणा ने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी की मूर्ति की रक्षा की थी। सिंहाड़ के निकट जहाँ वर्तमान में श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ था। महाराणा राज सिंह ने मुगलों से मुक्त हो चुके जोधपुर के राठौड़ राजाओं से सहायता मांगी। महाराणा राज सिंह की सहायता के लिए हजारों की संख्या में राठौड़ मेवाड़ आते हैं, किंतु उन्हें पहुंचने में एक दिन विलंब हो जाता है और उस एक दिन में ही मेवाड़ की आधी सेना का सफाया हो जाता है। किंतु अगले दिन जैसे ही 50,000 की संख्या में राठौड़ सैनिक पहुंचते हैं, राठौड़ और मेवाड़ की संयुक्त सेना लगभग 1,00,000 की मुगल सेना का सफाया कर देती है। इस तरह मुगल पराजित होकर भाग खड़े होते हैं। लगातार हो रहे युद्धों से बिगड़ती आर्थिक स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों के खजाने खाली होने लगते हैं, जिन्हें भरने के लिए वे अपनी कट्टर इस्लामिक नीतियों का पालन करते हैं। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया, जिससे 1564 में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, जजिया मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाने वाला एक टैक्स था, या यूँ कहे हिंदू को हिंदू बने रहने के लिए हिंदुओं द्वारा ही दिए जाने वाला एक टैक्स था। जजिया कर के विरोध में महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखते हुए कहा, अगर तुमको लगता है कि गैर मुस्लिम जनता से कर वसूल कर तुम अपना खजाना भर लोगे तो मैं इस अन्याय का विरोध करूंगा। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराणा राज सिंह के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए औरंगजेब के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें वे औरंगजेब को ललकारते हुए कहते हैं, गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया का यह अधिरोपण अन्यायपूर्ण है। यदि तुम लोगों पर अत्याचार करने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने में ही अपनी धर्मपरायणता की कल्पना करता है तो सबसे पहले महाराणा राज सिंह जो हिंदुओं के मुखिया हैं उनसे जजिया कर वसूल करके दिखाओ। यह पत्र शिवाजी के कहने पर फारसी सचिव नील प्रभु द्वारा तैयार किया गया था। उस समय तक महाराणा राज सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह के मध्य एक संयुक्त हिंदू मोर्चा बनाने की बात आरंभ हो चुकी थी। महाराणा सांगा के पश्चात महाराणा राज सिंह ही थे जो इतने व्यापक तौर पर राजपूत घरानों को एकजुट कर पाए थे। सन 1669 से 1680 के बीच औरंगजेब मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। महाराणा राज सिंह अपने दो बेटों महाराणा भीम सिंह और जय सिंह के साथ औरंगजेब का प्रतिकार करते हैं। कम से कम 1 दर्जन जगहों पर औरंगजेब और राज सिंह की सेनाओं में भयंकर युद्ध होते हैं। प्रत्येक युद्ध में मेवाड़ की सेना औरंगजेब को खदेड़ देती है। इतिहासकार रॉबर्ट के अनुसार महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को 2 बार बंदी बनाया, किंतु बाद में संधि करके छोड़ दिया। इस विषय पर कुछ लोगों का मत है, यदि महाराणा राज सिंह उसी समय औरंगजेब की गर्दन काट देते तो शायद कालांतर में यह रक्तपात नहीं होता। महाराणा राज सिंह और उसकी सेना के पराक्रम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पुत्र जय सिंह तथा वित्त मंत्री दयाल सिंह मालवा में जाकर ऐसा गदर मचाते हैं कि औरंगजेब द्वारा हिंदू आस्था पर आघात के उत्तर में 300 से ज़्यादा मस्जिदों को तोड़वा दिया गया था और मौलवियों की दाढ़ी मुंडवा दी गई थी। मालवा के पश्चात जय सिंह चित्तौड़ पहुंचकर
औरंगजेब के बेटे परवेज को पराजित कर देते हैं। इस तरह चित्तौड़ पर सनातन धर्म का प्रतीक भगवा ध्वज फहराने लगता है। दूसरी ओर राज सिंह के दूसरे बेटे भीम सिंह गुजरात की तरफ जाते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, वे उसे तोड़कर फिर से मंदिर बनवा देते हैं। व्यापक रूप से हिंदू धर्म से मुसलमान बने लोगों की घर वापसी कराई जाती है। उनके कालखंड में मुसलमानों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है। यही कारण है कि राज सिंह और उसके पुत्रों की गिनती मेवाड़ के महानतम महाराणाओं में होती है। ये थे महाराणा राज सिंह और उनका इतिहास। आशा है ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।